नमस्कार दोस्तों मैं सरिता आपका अपने इस चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आपने बहुत सारे लोगों को ये कहते हुए जरूर सुना होगा कि भाई मुझे बहुत गुस्सा आता है, या फिर वो कहेंगे कि मेरे घर परिवार में इस मेंबर को, इस इंसान को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। और जब उसे गुस्सा आता है तो वो अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाता है और कुछ गलत उल्टा सीधा कर बैठता है। दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि आज के टाइम में ये कहना कि भाई बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, बहुत ज्यादा मैं आपा खो बैठता हूं, एंगर आता है, ये एक फैशन बन गया है, एक शौक बन गया है। हर दूसरा इंसान ये कहता है कि उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। अगर हम देखें तो गुस्सा आना एक अच्छी बात नहीं है। हम इसे एक स्वाभाविक प्रक्रिया जरूर मान सकते हैं कि भाई हम इंसान हैं, तो अगर कोई चीजें हमारे अनुकूल नहीं होती हैं, हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती हैं, तो हमारा रिएक्शन निकलता है। तो हमारा गुस्सा जो होता है वो एक रिएक्शन के रूप में बाहर आता है। लेकिन अगर आप अपने इस गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और आप उसमें अपने आप को परेशान कर लेते हैं, बर्बाद कर लेते हैं, तो ये बहुत ही ज्यादा बड़ी बात है, सोचने वाली बात है। आप अगर अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेते हैं, आप अगर अपने ऊपर संयम रखते हैं, तो आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ खोने से बच जाते हैं और बहुत कुछ अचीव भी कर लेते हैं। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम अपने गुस्से को कंट्रोल कैसे करें। दोस्तों, गुस्से को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि आखिर हमें गुस्सा इतना क्यों आता है। क्या हम किसी चीज से परेशान हैं? क्या हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से हमें बार बार गुस्सा आता है? या फिर कोई ऐसी बात है जिसे हम भूल नहीं पा रहे हैं, या फिर किसी को हम माफ नहीं कर पा रहे हैं? पहले डीपली आप ये सोचिए कि आपके गुस्से का कारण क्या है। आपको उसका कारण अगर पता चल गया तो फिर आप उसका सलूशन आसानी से कर पाएंगे, इजीली कर पाएंगे। अगर आपके साथ किसी ने बदतमीजी की है, गलत व्यवहार किया है और आप उसे माफ नहीं कर पा रहे हैं, तो आपका गुस्सा दिन प्रतिदिन डेली वाइज बढ़ता रहेगा, वो कभी भी कम नहीं होगा। इसीलिए बहुत जरूरी है उसको पहले माफ कर दीजिए कि जिसने जो किया वो ठीक किया, उसको माफ करके सब कुछ ऊपर वाले पर छोड़ दीजिए। ऊपर वाला सबका न्याय करता है, सबको सब कुछ देता है और जो सही है उसका साथ देता है और गलत को भी सजा देता है। तो अपनी तरफ से आप उसको माफ कर दीजिए और ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए। जब आप किसी को फॉरगिव करते हैं, किसी को माफ करते हैं, तो आपके अंदर एक सेटिस्फैक्शन की फीलिंग आती है और यही सेटिस्फैक्शन की फीलिंग आपके गुस्से को कंट्रोल करती है, कम करती है। क्योंकि आप ना फिर किसी चीज की टेंशन नहीं लेते हैं, आपको कोई टेंशन नहीं होती है कि भाई इसने ये कहा, इसने वो कहा, है ना, क्योंकि आपने सब कुछ ऊपर वाले पे छोड़ दिया है। तो अपनी टेंशन ऊपर वाले को दे दीजिए और खुद शांति से रहिए। उसको फॉरगिव कर दीजिए जिसने आपके साथ गलत किया है, गलत कहा है। दूसरे को माफ कर दीजिए। दोस्तों, कभी कभी जब हमें बिना बात के भी गुस्सा आ जाता है, अचानक से कोई ऐसी कंडीशन, ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि जिसमें हम आग बबूला हो जाते हैं, बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, तो ऐसे में तुरंत उस गुस्से को कंट्रोल करने के लिए क्या करें? आप एक काम कीजिए। आप तुरंत ही, जब आपको लगता है ना कि आपको गुस्सा आ रहा है और आप किसी ऐसी सिचुएशन में हैं जहां से आप मतलब उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो आप वहां से उठ के बाहर निकल आइए, कहीं दूसरी जगह चले जाइए, वॉक कर लीजिए, गाने सुन लीजिए। गाने में भी, म्यूजिक में भी एक हीलिंग पावर होती है जो आपके माइंड को चेंज कर देती है और आपके मूड को सेट कर देती है। अगर आपको लगता है कि आपको अचानक गुस्सा आ रहा है और ये गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो आप ये काम जरूर कीजिए। लंबी लंबी सांसें लीजिए। दोस्तों, अगर आपको गुस्सा, आपको लगता है कि आपकी हैबिट में आ गया है और आपको हर बात पे गुस्सा आता है, छोटी से छोटी बात पे गुस्सा आता है, तो आपको मेडिटेशन की सख्त जरूरत है। मेडिटेशन में एक ऐसी शक्ति होती है जो आपको अंदर से हील करती है, अंदर से आपको मजबूत बनाती है। अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो आप अपने आप को कंट्रोल कर पाते हैं। छोटी छोटी चीजों पे जो आपको गुस्सा आता है, एंगर आता है, उसे आप कंट्रोल कर लेते हैं और खुद को कंट्रोल कर लेते हैं।
तो मेडिटेशन को अपनी लाइफ का एक पार्ट जरूर बनाइए। अब बात आती है कि हम मेडिटेशन कब करें, कैसे करें। मेडिटेशन का वैसे तो समय होता है, सुबह सुबह आप मेडिटेशन कर लें, लेकिन अगर आप सुबह सुबह नहीं कर पा रहे हैं तो दिन में 2 बार, कभी भी जब भी आपको टाइम मिले, लेकिन शांति का वातावरण हो, शांति का माहौल हो, उस टाइम पे 5 मिनट के लिए बस आप दिन में 2 बार मेडिटेशन जरूर कीजिए। आप विजिबल रिजल्ट अपने अंदर फील करेंगे। आपको खुद महसूस होगा कि भाई हाँ, आपके अंदर कितने चेंजेस आ रहे हैं। तो मेडिटेशन को अपना जीवन का पार्ट जरूर बना लीजिए। कई बार ऐसा भी होता है दोस्तों कि हमारे साथ जो भी हो रहा है डे टू डे लाइफ में, हम उसे किसी के साथ शेयर नहीं कर पाते हैं। हमारी आदत हो गई है कि हम लोगों पे शक करते हैं या फिर डरते हैं कि भाई ये हमारी बातों को कहीं बता ना दे, लीक ना कर दे, और सारी चीजों को हम अपने अंदर ही रखते हैं। लेकिन अपनी लाइफ में एक ऐसा इंसान जरूर रखिए, एक ऐसा दोस्त जरूर रखिए जिससे आप सारी बातें बिना किसी डर के, बिना किसी झिझक के बता पाए, जो आपको भी समझे और आपकी बातों को भी समझे, और बिना किसी डर के आप सारी बातें उन्हें बताएं और वो कहीं और ना बताएं। जब हम अपनी सारी बातें अपने अंदर रखते हैं, अपने मन में दबाए रखते हैं, तो वो हमारे गुस्से के रूप में बाहर निकलने लगती हैं, वो हमारे गुस्से के रूप में प्रदर्शित होने लगती हैं। तो इसीलिए अपनी बातों को अपने अंदर घोट के ना रखें, उन्हें बाहर प्रेजेंट करें, बता दे लोगों को। कई बार हम इसलिए भी नहीं बताते हैं लोगों को कि भाई इसको बुरा ना लग जाए। अरे भाई, सामने वाला आपसे कुछ भी कहने से पहले नहीं सोच रहा है, तो आप कब तक सोचते रहेंगे कि इसे बुरा ना लग जाए, उसे बुरा ना लग जाए। जिससे जो लगना है लगने दीजिए, आप अपना ध्यान रखिए, और जो भी आपके अंदर बातें हैं उन्हें दूसरे को बता दीजिए, क्योंकि बहुत जरूरी होती है बातें शेयर करना। क्योंकि अगर आप अपने अंदर एक के बाद एक बातें डाले जा रहे हैं, तो ये आपको बहुत ज्यादा परेशान करेंगी और नई नई परेशानियां, नई नई बीमारियां आपके अंदर डाल देंगी। इसीलिए बातों को बाहर निकालिए, हंसिए। दोस्तों, हंसना बहुत जरूरी है, हम सभी जानते हैं, लेकिन हम कितना हंसते हैं इस बात को सच्चाई से, पूरी ईमानदारी से बताइए। मुश्किल से ही 10-15 मिनट एक दिन में, बहुत ही मुश्किल होता है कि हम निकाल पाए, है ना। कई दिन बीत जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि हम लास्ट कब हंसे थे खुलकर। तो इसीलिए दिन में एक टाइम सेट कीजिए कि भाई मुझे सुबह हंसना है या फिर मुझे शाम को हंसना है। कैसे हंसना है? बच्चों से बातें करके हंसनी है, कोई कार्टून देखकर हंसना है, कोई जोक देखकर हंसना है, वो सब कुछ आपके ऊपर है। अब तो इतने सारे तरीके हैं कि आप किसी भी तरीके से हंस सकते हैं। हंसने से होगा क्या? हंसने से आपके माइंड में हैप्पी हार्मोन्स जो होते हैं वो रिलीज होते हैं, और जिससे आपकी जो टेंशन आप जो ले रहे हैं ना, वो कम होने लगती है, और आपका जो सोचने समझने की जो शक्ति है वो भी इंप्रूव होती है। आपके ब्रेन में जो नसों में ब्लड होता है उसकी स्पीड बढ़ जाती है, जो कि स्लो पड़ गया होता है। क्योंकि जब आप एंगर करते हैं, गुस्सा करते हैं, तो हमारे माइंड का काम करने का जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वो स्लो हो जाता है। लेकिन जब आप हंसेंगे तो आपकी ये प्रक्रिया, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव हो जाता है। तो दोस्तों, ये सारी चीजें अगर आप अपनी लाइफ में इनपुट करेंगे, अपनी लाइफ में उतार लेंगे, तो आपको कभी गुस्सा नहीं आएगा। और एक चीज और लास्ट में मैं आपसे कहना चाहूंगी कि अगर गुस्सा आता है कभी भी आपको, तो ये सोच लीजिए कि इसमें अगर सामने वाला आपको गाली दे रहा है, आपके साथ बदतमीजी से बोल रहा है, तो आप उठ के चुपचाप आ जाइए। क्यों? क्योंकि आप उन चीजों को एक्सेप्ट मत कीजिए, उन्हें स्वीकारिए मत। सोचिए अपने लिए कर रहा है जो भी कर रहा है, और छोड़ छाड़ के वहां से वापस अपने घर आ जाइए, या फिर शांति से आप जाके बैठ जाइए कहीं पर। सोच लीजिए जो वो कर रहा है अपने लिए कर रहा है, और सब कुछ ऊपर वाले पर छोड़ दीजिए, क्योंकि ऊपर वाला सबको सब कुछ देता है और सब कुछ देखता भी है। उनके कर्मों के अनुसार ही उन्हें रिजल्ट भी देता है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।